पहलगांव हमले के आतंकियों की पहचान के आधार पर देखिए अब पुलिस ने 3 आतंकियों का स्केच जारी किया है। इनकी पहचान हो सके इसके लिए 3 स्केच इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जारी किए हैं। आतंकी आसिफ फौजी की तस्वीर भी सामने आ गई है। तो 3 स्केच इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जारी किए हैं। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। और ये तस्वीर भी आप देखिए, आतंकी आसिफ फौजी की तस्वीर भी अब सामने आ गई, यानी स्केच के बाद अब तस्वीर भी सामने आ गई है। और इसके आधार पर अब जांच में जाहिर तौर पर तेजी मिलेगी। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया है कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर ए तोयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद है। लेकिन ये आतंकी आसिफ की आप तस्वीर देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो 3 स्केच जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आज जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तोयबा के विंग रेजिडेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ले ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आतंकी आसिफ फौजी की तस्वीर, जो तस्वीर सामने आ गई है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो 3 स्केच जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने स्थानीय लोगों की मदद से बनाए हैं। और अब इन स्केचेस के आधार पर आतंकियों की पहचान की जाएगी। स्केच 3 आतंकियों के बनाए गए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, 20 लोगों से ज्यादा घायल हो गए। हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के पर्यटक थे। नेपाल और यूएई के पर्यटक भी उसमें मौजूद थे और एक पर्यटक नेपाल और यूएई का भी मारा गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है, पहलगाम पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उस वक्त पीड़ित परिवार जो है वो भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ा हमला पहलगाम में हुआ है। अब तक पहलगाम में कोई आतंकी हमला इससे पहले नहीं हुआ, लेकिन इस बार आतंकियों ने पहलगाम को अपना निशाना बनाया और उन पर्यटकों को अपना निशाना बनाया जो देश के अलग अलग इलाकों से वहां पहुंचे थे और कुछ सुकून के पल बिता रहे थे। और उस बीच AK-47 हाथ में लेकर यही आतंकी एक एक करके पर्यटकों को मारने लगे। और ऐसा करके 27 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है आतंक पर। फिलहाल ये प्रहार किया जा रहा है कि स्केच के आधार पर आतंकियों की पहचान की जाएगी। पंकज की तरफ चलते हैं। पंकज, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, मैं अनंतनाग के जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। अभी अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इसी अस्पताल के अंदर गए हैं। जो आतंकी हमले में पर्यटक घायल हुए हैं उनका जो है हाल जानने के लिए यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं ताकि उनका हाल जाना जाए। आपको बता दें कि बीते कल अमित शाह जो है जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला होता है उसके बाद कश्मीर पहुंचते हैं। बैक टू बैक जो है मीटिंग होती है और आपको बता दें कि साफ जो निर्देश है वो दिए गए हैं कि आतंकवाद के फंड को कुचलना है। यहाँ पर पूरी तरह से आपको बताने के लिए आपको कुछ है वो बंद के ही दिखाता है लोगों में कितने ज्यादा दिखता है। जम्मू में भी बंद का व्यापक असर है। पंकज आपका नेटवर्क दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। आपका फ्रेम लगातार फ्रीज हो रहा है। आपके पास दोबारा आऊंगी मैं। आसिफ, एक बार फिर आपका रुख करूंगी। बैसरन घाटी 90 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से और वहां तक पहुंचा भी नहीं जा सकता आसानी से। या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर जो टट्टुओं हैं उनके सहारे जा सकते हैं या फिर खच्चरों के सहारे जा सकते हैं। पहलगाम को निशाना बनाने के पीछे आतंकियों के मंसूबे क्या हैं, क्या उसका पता चल पाया? और अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप पहलगाम है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में क्या हालात है वहां?
देखिए, आतंकी ने ये जो हमला किया है और जो हमले की लोकेशन उन्होंने बाईसरन घाटी को चुना है, ये पूरी साजिश के तहत आतंकियों की तरफ से किया गया है, क्योंकि बाईसरन घाटी जो है वहां पर कोई भी फोर्सेस की तैनाती नहीं होती है, ना तो वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस वो जवान रहते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने इस इलाके की जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि रेकिंग की है। रेकिंग करने के बाद आतंकियों ने देखा कि यहां पर फोर्सेस की मौजूदगी नहीं रहती है और साथ ही साथ एक बड़ा जो पर्यटकों का जमावड़ा है वो यहां पर पहुंचता है सैर करने के लिए। और आतंकियों ने ठीक वो समय चुना जब सबसे अधिक पर्यटक इस जगह पर दिन के बीचों बीच मौजूद रहते हैं। उस समय उन्होंने हमला किया और क्योंकि फोर्सेस वहां पर नहीं थे, इस वजह से आतंकियों को कोई विरोध, कोई जवाबी कार्रवाई का सामना भी नहीं करना पड़ा। और क्योंकि ये घाटी बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, मैं पहलगाम इलाके में उस जगह पर मौजूद हूं जहां से बाईसरन घाटी की तरफ रास्ता जाता है और यहां इस स्पॉट से करीब 4 से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग या घोड़ों पर सफर करने के बाद ही लोग, पर्यटक बाईसरन की घाटी में पहुंचते हैं। और यही कारण है कि आतंकियों ने इसका फायदा उठाया ताकि जब हमला वो करे, अगर फोर्सेस या पुलिस फिर आना चाहे वहां पर भी, तो उन्हें समय लगेगा वहां तक पहुंचने में और तब तक वो फरार हो सकते हैं आराम से। और यही हुआ भी, जब उन्होंने, आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया बाईसरन की घाटी में, उसके बाद वो दोबारा से जंगल में समा गए, जंगल की तरफ चले गए और तब से उनका कोई सुराग अभी तक फोर्सेस के हाथ नहीं लगा है। और जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे लोग, वो जब तक उनके पास मदद पहुंच पाती तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि काफी समय लगा फोर्सेस को भी वहां तक पहुंचने में। हालांकि वहां पर जो सारे पर्यटक और के साथ स्थानीय लोग और घोड़े वाले मौजूद थे, उन्होंने तुरंत मदद की, लेकिन पर्याप्त मदद नहीं पहुंच पाई समय रहते और इसके कारण जो है इतना बड़ा जो हादसा है वो हमें देखने को मिला। फिलहाल अब बढ़ भी सकता है क्या आसिफ? और जिस तरीके से आप रेकी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी चूक है इंटेलिजेंस एजेंसीज की। बताया जा रहा है कि सेना की वर्दी में आतंकी जो है वो मौजूद थे और पर्यटक समझ ही नहीं पाए कि ये कोई आम लोग नहीं है। उनको लगा कि ये उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद जो है जिस खूबसूरती को आप दिखा रहे हैं, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत आपके पीछे का नजारा, उसको तार तार करने की कोशिश की इन आतंकियों ने। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। सुरक्षा के लिहाज से काफी बड़ी चूक है। जंगल के बीचों बीच, जैसा आप मेरे पीछे भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक मैदान जैसा दिखाई दे रहा है। इसी तरह का टोपोग्राफी जो है बाईसरन की घाटी का है। चारों तरफ से जंगल है, बीच में एक बड़ा खुला मैदान है, बेहद ही खूबसूरत नजारा वहां पे होता है। और यही कारण है कि पर्यटकों की मनपसंद जगह बाईसरन है और जो भी पर्यटक पहलगाम पहुंचते हैं वो वहां पर जाते हैं। और वहां पर इतनी तादाद में 2000 या उससे अधिक पर्यटक जब हर रोज जाते हैं इस सीजन में, जब गर्मियों का सीजन रहता है, वैसे में वहां पर सुरक्षा का ना होना, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस का ना होना काफी बड़ी चूक ना केवल सुरक्षा बलों या फोर्सेस की तरफ से है, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी ये चूक मानी जाएगी, क्योंकि समय रहते उन्हें अलर्ट करना चाहिए था कि इस इलाके में क्योंकि पर्यटक जाते हैं तो ऐसे में सुरक्षा इस जगह पर होनी चाहिए। और वो भी तब जब इस तरह की रिपोर्ट्स पहले से मौजूद